दरबार लगा हुआ है। सभा में सभी मंत्री विद्यमान हैं। उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज श्री वामदेव जी भी विद्यमान हैं। महाराज दशरथ जी सभा में आए। सभा में आने से पहले महाराज ने राजसी वेश धारण किया और दिव्य आभूषण किरीट कुंडल मुकुट धारण करके महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा। शीशे में महाराज जी चक्रवर्ती दशरथ ने अपना मुख दर्शन किया स्वाभाविक रूप से। और जब महाराज दशरथ ने सभा में जाते हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी की नजर अपने कान के पास गई। कान के पास के बाल सफेद हो गए थे। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, स्वाभाविक रूप से शीशा लिए, और बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। शीशे में दर्शन किया और मुकुट थोड़ा झुका हुआ था, उसे सीधा किए महाराज। इसी बीच में देखा कि श्रवण समीप भय सित केसा। श्रवण माने कान के पास के बाल सित हो गए हैं। सित माने सफेद हो गए हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो महाराज को बुढ़ापे का उपदेश हो रहा है। वृद्धावस्था कह रही है कि महाराज अब राम जी को युवराज बना दीजिए और जीते जी यह जन्म का लाभ लो, इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने जब अपने कान के पास के सफेद बाल देखे तो महाराज को लग गया कि अब बुढ़ापा आ रही है। दर्पण में अपना स्वरूप महाराज ने देखा। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि दशरथ जी ने श्री राम को अपने हृदय से लगाया। दर्पण में अपना स्वरूप देखने के बाद, शीशे में मुख देखने के बाद राम जी को उन्होंने बलात् अपने हृदय से लगा लिया। अपने आसन पर बैठाए और राम जी की दिव्य मंगलमयी झांकी को, उनके दिव्य स्वरूप को महाराज अपलक नेत्रों से पान करते रहे। बार बार बड़ी देर तक देखते रहे। जैसे कोई शीशे में अपना चेहरा बार बार देखता है, वैसे ही महाराज राम जी के रूप को देखने लगे। माने राम जी में अपनी छवि देखने लगे। क्योंकि पिता का शरीर ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। स्त्री को संस्कृत में दारा भी कहते हैं। हिंदी में भी स्त्री को दारा कहा गया। दारा माने विभाग करने वाली। तो स्त्री अपने पति के तेज को अपने गर्भ में धारण करती है। पति के तेज को अपने गर्भ में धारण करती है और जब पुत्र रूप से बालक को जन्म देती है तो पति का ही तेज पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। इसलिए पुत्र पिता की यानी पति की ही आत्मा है, शरीर है। तो पुत्र रूप से ही पत्नी के गर्भ से पति जन्म लेता है। स्त्री ने अपने पति को दो भाग किया। एक भाग में पति है और दूसरे भाग में पति के तेज को गर्भ में लिया और पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए पुत्र पिता का ही शरीर है, पिता का ही स्वरूप माना गया है। और शास्त्र कह रहा है आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता का शरीर ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। तो चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज बार बार अपने लाल जी श्री रघुनाथ जी को देखने लगे, हृदय से लगाए और लग रहा है कि मेरा ही स्वरूप मेरे राघव हैं।
महाराज दशरथ दर्पण में अपना स्वरूप देखे थे। आज राम जी की छवि निहार रहे हैं। उनकी नासिका, उनके मुख, उनके चरण, ये सब अपने पिता के ही समान है। लेकिन बार बार राम जी का मुख देखने पर भी महाराज दशरथ को संतोष नहीं हो रहा है। वैसे ही साक्षात सच्चिदानंद घन रघुनाथ जी हैं। करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाले सौंदर्य शिरोमणि रघुनाथ जी हैं। इसलिए दशरथ जी महाराज अपने राघव को बार बार देखते हैं, लेकिन मन में संतोष नहीं होता है। हम लोग दर्पण को, शीशा को अपना हितैषी मानते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाटुकारिता कर सकता है, लेकिन शीशा चाटुकारिता नहीं करता है। जैसा आपका चेहरा है वैसे ही शीशा दिखाएगा, वो चापलूसी नहीं करेगा। संसार के लोग आपकी झूठी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन दर्पण, शीशा आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा। नाक टेढ़ी है तो नाक टेढ़ा दिखाएगा, काजल बह गया है तो काजल बहा हुआ दिखाएगा। जैसा आपका रूप है वैसा ही शीशा दिखाता है। गुण और अवगुण दर्पण सब बतला देता है। ये दर्पण की विशेषता है। आप काले हो चाहे गोरे हो, दर्पण ये संकोच नहीं करता है कि हम काला दिखाएंगे तो ये नाराज होंगे। जैसा दर्पण दिखाता है वो निष्पक्ष होकर के दर्शन कराता है। तो आज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने शीशे में अपना स्वरूप देखा। इससे यह लग रहा है कि मेरा स्वरूप मेरे राम जी से मिलता जुलता है, उनको हम सब समर्पित कर दें। शीशे में मुंह देखने का मतलब यह जान पड़ता है कि अब समय आ गया है, पिता का ही शरीर पुत्र है तो पुत्र को राज्य दे देना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, कृतांत माने मृत्यु, और मृत्यु की दूती का नाम है जरा। मृत्यु की दासी जो है उसका नाम जरा है। जरा माने बुढ़ापा, जरा माने जो शरीर को जीर्ण कर दे। पता नहीं कितना क्रीम पाउडर, काजू किशमिश बादाम हम लोग खाए, चेहरे पर लगाए, लेकिन जब जरा आती है तो चेहरा विकृत कर देती है, शरीर जर्जर हो जाता है, गालों पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। हम सीधे होके चलते थे, डंडा लेके चलने लगते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। सारे शरीर में झुर्रियां पड़ गई, मुंह के दांत टूट गए। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, खाने पर कुछ पचता भी नहीं। ये बुढ़ापे का प्रभाव है, जरा ऐसा करती है। कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले, कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले, समागत्य लोका शृणुध्वं शृणुध्वं। कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले, समागत्य वदतीति लोका शृणुध्वं। कृतांत माने जमराज की दूती, बुढ़ापा आके कान में कहती है कि लोकाह है संसार के प्राणियों, शृणुध्वम, सुनो कान खोल के। परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजत्वम। पराई स्त्री, दूसरे का धन और जीवों की हिंसा, यह सब छोड़ करके रमानाथ पादम भजध्वम भजध्वम, भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम,
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, अरे मूर्ख, अब भगवान का भजन करो, गोविंद को भजो। अब मृत्यु निकट आ रही है, कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं, जमराज की दूती बता रही है कि अब सावधान हो जाओ। काल हमारे पीछे सदा लगा रहता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि अभी 10, 20, 50, 100 वर्ष जीना है। काल तो पीछे पड़ा है, लेकिन हम सावधान नहीं हैं। काल झपट्टा देत है दिन में 12,000, लेकिन मूर्ख नर समझे नहीं कैसे उतरे पार। काल झपट्टा देत है, झपट्टा देता है, दौड़ रहा है। काल झपट्टा देत है दिन में 12,000, पर मूर्ख नर समझे नहीं कैसे उतरे पार। कैसे उतरे पार मोह में हारा बाजी, और भजा नहीं भगवान रहा माया में राजी। कहत दीन दरवेश अब छाड़ दे कूर कपट्टा, दिन में 12,000 देत है काल झपट्टा। काल सावधान है, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो जमराज की दूती ने दशरथ जी महाराज के कान में आकर के बाल सफेद हो गए, बतलाया अब सावधान हो जाओ। इसलिए महाराज श्री राम जी को हृदय से लगाए, शीशे में अपना स्वरूप देखे तो यह निश्चित हो गया, मनहु जरठपन अस उपदेशा। अब बुढ़ापा आ रही। व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। जिन्होंने भागवत पुराण लिखा, उस व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। वो दास राज एक केवट की पुत्री थी, उन्होंने लालन पालन किया। सत्यवती का विवाह शंतनु महाराज से बाद में हुआ, और शंतनु के ही पुत्र भीष्म पितामह भी थे। शंतनु की गंगा नाम भीष्म पितामह हुए, और शंतनु की सत्यवती नाम की पत्नी से चित्रांगद विचित्र वीर्य हुए, जिनके पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र हुए। तो सत्यवती पराशर जी के तेज से व्यास जी को उत्पन्न की। पराशर जी ने आंखों से देख दिया सत्यवती के आंचल में, और एक बालक पैदा हो गया। जो ही उस बालक को नौका में रखा कि तुरंत वो 50 वर्ष के हो गए। उनको व्यास जी कहा गया। सारे पुराण वो लिखे, अपनी मां को प्रणाम किए और कहे कि हे मां, जब तुमको मेरी आवश्यकता होगी, मेरी याद करोगी तो मैं आ जाऊंगा। एक दिन सत्यवती के पिता, जिसने उनका पालन किया था, दासराज जो केवट थे, उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा कि तुम्हारे पुत्र व्यास जी साक्षात नारायण के अवतार हैं, और हमको मौत से बहुत डर लगती है। मैं मृत्यु से बहुत डरता हूं, कहीं मैं मर न जाऊं। इसलिए तुम अपने पुत्र से हमको मृत्यु से बचा लो, ऐसा उपाय कहो कि हमको मरना न पड़े, काल हमें मार न सके। तो सत्यवती ने अपने पुत्र भगवान व्यास का स्मरण किया। व्यास जी तुरंत प्रकट हो गए, मां को प्रणाम किया। सत्यवती ने कहा कि हे पुत्र, ये हमारे पिता हैं जिन्होंने मेरा पालन किया, तुम्हारे नाना लगेंगे, और ये मौत से बहुत डरते हैं, मृत्यु से बहुत डरते हैं। तो ऐसा करो कि इनकी मृत्यु न हो, काल इनको न मारे। व्यास जी ने कहा, ये तो मैं नहीं कर सकता कुछ। हाँ, जमराज से हम पूछते हैं, यमराज अगर कृपा कर दें तो बच जाएंगे, ये इनको नहीं डराए धमकाएंगे। तो व्यास जी कहे कि मैं जमराज के यहां जा रहा हूं।
तो दासराज कहे कि हमको भी ले चलो साथ में, और मेरी बिटिया सत्यवती को भी साथ में ले चलो। तो व्यास जी अपनी माता सत्यवती को और दासराज नाना को भी साथ में लेके जमराज के यहाँ गए। व्यास जी साक्षात भगवान हैं। जमराज के यहाँ गए और कहे ये मेरे नाना हैं, ये मेरी माँ सत्यवती हैं। हे जमराज महाराज, आप वचन दो कि मेरे नाना को नहीं मारोगे। जमराज ने कहा हम मारने पीटने का काम नहीं करते हैं, वो तो काल का विधान होता है, काल विधान बना देता है और मैं उसको पकड़ के ले आता हूं। पापी है तो दंड देता हूं, पुण्यात्मा है तो पुरस्कार कर देता हूं। मारने का काम हम नहीं करते। कौन करता है? उन्होंने कहा काल करता है। तो काल के यहां जाने लगे। चलो भाई काल के यहां चलें। तो दासराज कहे हमको भी ले चलिए, सत्यवती को भी ले चलिए, आप भी चलिए और जमराज भी चलें। मानो काल ने कह दिया कि जमराज के यहाँ जाओ तो यहाँ वहाँ चक्कर काटना पड़ेगा। तो जमराज भी साथ में हो लिए, व्यास जी भी, दासराज भी और सत्यवती, चारों काल के यहाँ गए। व्यास जी का काल ने स्वागत किया, कहा ये मेरे नाना है, मरने से बहुत डरते हैं, इन पर कृपा करो, इनको मारोगे नहीं। काल ने कहा हम कहाँ मारते हैं, हम तो केवल समय निश्चित है कि 8:03 पर, 5:20 पर, वो समय का निर्धारण हमारा है काम। और जमराज का काम, मारने का काम मृत्यु करती है, इसलिए हम तो केवल टाइम निश्चित कर देते हैं। समय हमारा है, काल समय के अनुसार ही मैं काम करता हूं। मारने का काम मृत्यु करती है, आप मृत्यु के पास जाएं। तो दासराज ने कहा कि इनको भी साथे लेके चलिए। तो काल, दास जी, व्यास जी, जमराज और सत्यवती, ये पांचों मिलकर के मृत्यु के यहां गए। जब मृत्यु के यहां पहुंचे तो व्यास जी का उसने स्वागत किया। कहा महाराज कैसे आए? व्यास जी ने कहा देखो ये जमराज हैं, ये काल हैं, ये मेरे नाना दास हैं, ये मेरी माँ सत्यवती हैं, और मेरे नाना मरने से बहुत डरते हैं, इनको बड़ा भय है मृत्यु से, तो तुम वचन दो कि मेरे नाना को नहीं मारोगे। तो मृत्यु ने कहा महाराज इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें विधान ब्रह्मा जो बना दिए उसी के अनुसार हम मारते हैं, हमारा कोई बस नहीं। ब्रह्मा जी ने विधान बना दिया तो हम उसको मारते हैं। आप ब्रह्मा जी के पास जाएं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। व्यास जी जाने लगे तो दासराज ने कहा कि मृत्यु को भी ले चलिए वहीं, उन्होंने कैसे विधान बनाया है ये बताएंगे। तो मृत्यु भी साथ में हो ली, काल भी हो लिया, जमराज भी चल दिए, दासराज भी, व्यास जी भी, सत्यवती, सब मिल करके ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे। व्यास जी ने ब्रह्मा जी से कहा कैसे आए हो? उन्होंने कहा ये मेरे नाना हैं, मरने से बहुत डरते हैं, ये मेरी माँ सत्यवती हैं। मैं जमराज के यहाँ गया, उन्होंने कहा काल काम करता है, काल ने कहा मृत्यु करती है मारने का काम। मृत्यु ने कहा हम मारती तो हैं लेकिन विधान ब्रह्मा बनाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं आपके दरबार में सभी मिलके। ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, हमने ऐसा लिख दिया था तुम्हारे नाना के लिए कि जिस दिन हमारे दरबार में दासराज भी आवें, उनकी पुत्री सत्यवती भी आवें, व्यास जी भी आवें, जमराज भी आवें, काल भी आवे, मृत्यु भी आवे, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई और तुम सब इकट्ठा होकर यहाँ चले आए, जय सिया राम हो गए, तुरंत मर गए। भाई हमने ऐसा विधान बनाया था कि यहाँ कोई आए, इतने लोग आएंगे ही नहीं, और ये सबको इकट्ठा करके ले आए, तो मरना तो निश्चित है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बाधे जात जजीर, जैसी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे पाओगे। मृत्यु निश्चित है।
सीताराम तणा सत्संग मां, सीताराम तणा सत्संग मां, राधे श्याम तणा तू रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, ओ तू रंगाई जाने रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, ओ तू रंगाई जाने रंग मां। सीताराम तणा सत्संग मां, सीताराम तणा सत्संग मां, राधे श्याम तणा तू रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, ओ तू रंगाई जाने रंग मां। आज भजसो काले भजसो, भजसो सीताराम, क्यारे ले सो हरि नो नाम। आज भजसो काले भजसो, भजसो सीताराम, क्यारे ले सो हरि नो नाम। श्वास खूट से नाड़ी टूट से, सांस खूट से नाड़ी टूट से, ओ सांस खूट से नाड़ी टूट से, प्राण नहीं रे तारा अंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, ओ तू रंगाए जाने रंग मां। हे सीताराम तणा सत्संग मां, राधे श्याम ना तू रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, तू रंगाए जाने रंग मां, तू रंगाने रंग मां। घड़पन आव से त्यारे भजसो, पहला घर नाका, पछी फरसो तीरथ धाम। घड़पन आव से त्यारे भजसो, पहला घर नाका, पछी फरसो तीरथ धाम। आत्म एक दिन उड़ी जासे, आत्म एक दिन उड़ी जासे, तारू शरीर रे से पलक मां, तू रंगाई जाने ओ तू रंगाए जाने रंग मां। राधे श्याम तणा सत्संग मां, राधे श्याम तणा सत्संग मां, सीताराम तणा तू रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, तू रंगाए जाने रंग मां, तू रंगाए जाने रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां। काल सबसे बलवान है। काल से बचना बड़ा कठिन है। महाराज दशरथ
को अब लग गया कि बुढ़ापा आ रही है, हमें उपदेश दे रही है। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। अब बुढ़ापा आ रही है, इसलिए हमें राम जी को युवराज बना देना चाहिए। अब अयोध्या का युवराज श्री रामभद्र को बनाना चाहिए, ऐसा चक्रवर्ती दशरथ जी ने निश्चय कर लिया। महाराज दशरथ अपने इष्ट मित्र मंत्रियों सबको बुलाए, अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, मुझे लंबी आयु मिली, मेरे मन के सारे संकल्प पूरे हो गए, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई, पुत्रों के विवाह भी हो गए। हे महाराज, अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, मेरी एक कामना है कि मैं अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, इससे उत्तम और क्या कार्य हो सकता है। महाराज तनिक भी विलंब मत करें, और सबसे अच्छी बात यह है, जिस दिन श्री राम युवराज होंगे उससे शुभ और मंगल में कोई दिन नहीं होगा। बेगी विलंबन करे नृप, साजिय सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही युवराज। हे महाराज, जिस दिन श्री राम युवराज होंगे वह दिन परम मंगलमय होगा। वह घड़ी, वह काल, वह मुहूर्त सबसे दिव्य और मंगल होगा। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, यह कार्य आप अति शीघ्रता पूर्वक करें। लोग कहते हैं कि अब प्रजातंत्र है, पहले प्रजातंत्र नहीं था। महाराज ने कहा कि जो पांचै मत लागहि नीका, तो करऊ हर्ष ही राम ही टीका। अगर सभी पंचों को, पूर्ववासियों को, मंत्रियों को, गुरुजनों को, पुरजनों को यह लग रहा है कि श्री राम को युवराज बनाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। यह सुनते ही मंत्री लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि महाराज, हम तो वर्षों से यही कामना मन में लिए हुए थे, लेकिन आपके संकोच बस कह नहीं सकते थे। आप श्री राम को युवराज बनावें, हम सभी की यही कामना है। हे जगतपते, हे दशरथ जी महाराज, आप चिरंजीवी हो। आपका यह विचार संसार का परम कल्याण मंगल करने वाला है। हे अयोध्यानाथ, इस काम को आप अति शीघ्र करें। महाराज दशरथ ने कहा कि लग रहा है आप पहले से यह विचार बनाते आए हैं कि जल्दी से मैं सिंहासन का त्याग करूं, क्या मेरे में कोई दोष? मंत्रियों ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आपके श्री राम सर्वथा योग्य हो चुके हैं। हे महाराज, श्री राम सत्य परायण हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य संकल्प हैं। श्री राम हितभाषी हैं, सत्यभाषी हैं, मितभाषी हैं। ऐसी दशा में साधु वृद्धों की सेवा करने वाले हैं, तो सुयोग्य पुत्र को समय पर युवराज बना देना ये धर्म है। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता। श्री राम बहुश्रुत हैं, शक्तस्त्रैलोक्यमप्येव भोक्तुम किन्नु महीमिमाम। आपके पुत्र रघुनंदन श्री राम तीनों लोकों का पालन करने में समर्थ हैं। अयोध्या की तो बात ही अलग है। इसलिए हे महाराज, यह शुभ कार्य शीघ्र होना चाहिए। महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि सारी तैयारियां प्रारंभ की जाएं, राम जी को
यह संदेश दिया जाए। सुमंत जी महाराज ने सारा कार्य संपन्न किया। सारे तीर्थों का जल एकत्रित किया गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री राम के युवराज की तैयारी प्रारंभ कर दी। सारी अयोध्या में यह राम जी के युवराज का समाचार व्याप्त हो गया। अयोध्या के नर नारी इस दिन की वर्षों से कामना कर रहे थे, लेकिन आज महाराज ने यह निर्णय कर दिया। सुमंत जी ने श्री राम को बुलाया है। चक्रवर्ती दशरथ जी ने राम जी को अपने महल में आया हुआ देखा, उन्हें गोद में लिया, सिर सूंघ करके आशीर्वाद दिया और कहा, हे रघुनंदन, हे श्री राम, सारी प्रजा, मेरे गुरुदेव वशिष्ठ, सभी पुरोहित आपको अयोध्या के युवराज पद पर देखना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है, गुरुदेव वशिष्ठ ने अति शीघ्र मुहूर्त का निर्णय किया है कि बहुत निकट ही मुहूर्त है। राम जी ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है? हे पिताजी, अभी आप स्वस्थ हैं, आपकी लंबी आयु हो, आप इस महान भार को वहन करने में समर्थ हैं, राज्य की प्रजा का भली भांति आप पालन करते आ रहे हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने कहा कि हे रघुनंदन, वाल्मीकि में दशरथ जी महाराज कहते हैं कि अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणग्रहैः। अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणग्रहैः। आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारकराहुभिः। हमने ज्योतिषियों को बुला करके उनसे चर्चा की है। दशरथ जी राम जी से कह रहे हैं, ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे चर्चा की तो दैवज्ञाः आवेदयन्ति, ज्योतिषियों ने हमसे बतलाया है कि हे महाराज, सूर्य, मंगल और राहु आपके लग्न को घेर रहे हैं। हे महाराज, ऐसे क्रूर ग्रह जब एक साथ लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है। तो हे राघव, हमारे अयोध्या के जो ज्योतिषी हैं उन्होंने कहा है कि मंगल, राहु और सूर्य जो क्रूर ग्रह हैं वो मुझे निकट मृत्यु की सूचना दे रहे हैं। ऐसी दशा में वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ऐसी दशा में या तो बड़ा भारी संकट आने वाला होता है या मृत्यु निश्चित होती है। प्रायेण च निमित्तानाम ईदृशानाम समुद्भवे। इस प्रकार के ग्रहों का जब प्रभाव दिखता है तो हे महाराज, हे रघुनंदन, राजा ही मृत्युमाप्नोति घोराम चापदमृच्छति। तो कितना भी बलवान राजा हो, यदि ये ग्रह लग्न पर दृष्टि रखते हैं तो राजाम ही मृत्युमाप्नोति, राजा की मृत्यु निश्चित होती है, वह बड़े भारी संकट में फंस जाता है। इसलिए हे राघव, जब तक मेरी बुद्धि ठीक है, जब तक मेरा विचार, मेरा मन स्थिर है, मेरी बुद्धि विकृत नहीं हुई है, उससे पहले ही आप अपना युवराज के पद पर अभिषेक करा लो। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने श्री राम प्रभु से ये बात जब कही तो श्री राम जी ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम जी को और भगवती सीता को दीक्षा दिया
और कहा कि परसों ही सबसे शुभ मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है, कल ही शुभ मुहूर्त है और सारी तैयारियां हो रही हैं। इसलिए हे राघव, आप व्रत करें, आपको आज आहार नहीं लेना है, रात्रि जागरण करके नियम का पालन करना है। श्री राम प्रभु पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। उधर माता कौशल्या के महल के ऊपर अयोध्या में सारा समाचार, सारी अयोध्या में यह फैला है कि महाराज कल राम जी को युवराज बनाएंगे। चक्रवर्ती दशरथ जी ने विचार किया कि मेरी प्रिय रानी कैकेयी हैं, वो मुझसे नित्य कहती हैं कि महाराज राम जी को युवराज बना दीजिए, राम जी सर्वथा योग्य हैं। यह समाचार जो निर्णय हुआ है, मैं अपनी प्रिया कैकेयी को स्वयं जा करके दूंगा। उधर कैकेयी की दासी जिसका नाम मंथरा था, वो कैकेयी के महल के ऊपर किसी कार्य बस गई थी, तो उसने देखा कि कौशल्या के महल के ऊपर पीली पीली धोतियां सुखाई जा रही हैं रंगी हुई। तो उसने दासी से पूछा कि सारी अयोध्या में चारों ओर तोरण पताकाएं सजाई जा रही हैं, मार्ग पर अगर और चंदन का छिड़काव किया जा रहा है, ये साड़ी ये धोतियां किस लिए सुखाई जा रही हैं? तो कौशल्या जी की दासी ने कहा, अरे मंथरे, कल राम जी युवराज होने जा रहे हैं और तुम्हें पता नहीं है? कल महाराज श्री राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। धोतियां ब्राह्मणों के दान के लिए, उनके धारण करने के लिए हैं। सारी अयोध्या में दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है, तैयारियां चल रही हैं। मंथरा यह सुनते ही जल भुन गई और वहां से उतर करके भगवती कैकेयी के पास गई, अपना मुख बना लिया। कैकेयी ने पूछा कि बात क्या है? कैकेयी ने जब पूछा तो मंथरा ने कहा कि आज हर प्रकार से देवी कौशल्या का ही मंगल मंगल है। कैकेयी ने कहा, आखिर में बात क्या है, तू साफ बतलाती नहीं है? तो उसने कहा कि हे भगवती, मैं सदा आपका हित करती आई हूं। देखिए, ज्ञाति दासी यतो जाता कैके आतु सहोषिता। वाल्मीकि में महर्षि अनुग्रह करते हैं कि जो ये मंथरा है, ये ज्ञाति दासी है। ज्ञाति माने संबंधी, क्षत्रिय जाति की दासी है। कैकेयी के कहने पर कुछ बोल नहीं रही है और कैकेयी का श्री राम के प्रति विशेष अनुराग है। उसने कहा, महाराज देवी, सब प्रकार से कौशल्या का मंगल है, श्री राम का मंगल है, क्योंकि कल महाराज श्री राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। यह सुनते ही कैकेयी प्रसन्नता से उठ करके खड़ी हो गई, एक हार मंथरा के गले में डाल दिया। लेकिन मंथरा ने उस हार को उठाकर फेंक दिया। मुंह बना करके कैकेयी से कहने लगी कि तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ आने वाला है और तुम स्वागत कर रही हो। कैकेयी बहुत नाराज हुई। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेरी कर भरत मात मुस्कान। उन्होंने कहा कि तू बड़ी दुष्टा है, कुबड़ी है, हमारे घर में आग लगाती है। मेरे राघव श्री राम युवराज हो, इससे सुखद समाचार और क्या हो सकता है? मंथरा ने कहा, तो आपको यह समाचार क्यों नहीं दिया गया? सारी अयोध्या के लोगों को यह पता है और आपको पता नहीं चला। इसका जानती है कारण क्या है? वह एकमात्र यह है कि कहीं कैकेयी को पता चल जाएगा तो कैकेयी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज ने असमय में यह निर्णय लिया है। आपके पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है और ऐसी दशा में श्री राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। इसमें निश्चित ही दाल में काला कुछ न कुछ है।
देवी कैकेयी की बुद्धि परम पावन थी, लेकिन को न कुसंगति पाई नसाई। कुसंग पा करके किसकी बुद्धि मलिन नहीं हो जाती। रहीम लिखते हैं कि बस कुसंग चाहत कुशल कह रहीम अफसोस। ये चिंता की बात है। बस कुसंग चाहत कुशल कह रहीम अफसोस। महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। रावण के पास में रहने से समुद्र का भी महत्व समाप्त हो गया, समुद्र की महिमा नष्ट हो गई। क्यों? कि दुष्ट का संग करने से। मंथरा ने कहा कि देवी, हमें इस बात का दुख नहीं है कि श्री राम युवराज हो। राम युवराज हो सारी प्रजा चाहती, मैं भी चाहती हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कौशल्या से तुम ईर्ष्या रखती हो, वो कौशल्या जब राम जी राजा होंगे तो कौशल्या राजमाता होंगी, और जब कौशल्या राजमाता होंगी तो आगे चल करके राम जी का पुत्र ही अयोध्या का राजा होगा, और उस समय तुम्हारी कहीं पूछ नहीं होगी, न तुम्हारे पुत्र भरत को कोई अधिकार मिलेगा। ऐसी दशा में मेरा धर्म है कि तुम्हें सावधान करो, नहीं तो हमको क्या मिलना है। कौन रिप होई हम ही कहानी, चेरी छाड़ अब होब की रानी। हम तो दासी ही रहेंगी चाहे कोई भी राजा हो, लेकिन मैं आपका मंगल, आपका कल्याण सोचती हूं। दासी का धर्म है, दास का धर्म है, अपने स्वामी का हित करे। कैकेयी ने कहा कि मुझे भी कई दिनों से मेरी आंख फड़क रही है, अमंगल की सूचना मिल रही है, मैं भी बुरे स्वप्न देखती हूं। मंथरा ने कहा बस यही कारण ही है। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती को भेजा था और कहा कि जाओ, अगर राम जी अयोध्या के युवराज हो गए तो वन में निवास करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि जो रावण के आतंक से भयभीत होकर के गुफाओं कंदराओं में छिपे हैं, रावण के आतंक के कारण भगवती पृथ्वी भयभीत हैं, राक्षस उपद्रव कर रहे हैं, उस रावण का अंत करना है, धर्म की स्थापना करनी है, ऋषि मुनि महात्माओं पर कृपा करनी है, और अगर श्री राम अयोध्या के युवराज बन गए तो यह काम कैसे होगा। क्योंकि उन्होंने विप्रधेनु सुर संतहित अवतार लिया है। तो सरस्वती जाओ, महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी हैं, उनकी बुद्धि मलिन कर दो। सरस्वती आई, लेकिन देवी कैकेयी के ऊपर सरस्वती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कैकेयी के हृदय में श्री राम प्रेम है। रघुनाथ जी के प्रति, राम जी के प्रति इतना अनुराग है, इतना प्रेम है, इतनी श्रद्धा है कि यहां सरस्वती की बुद्धि काम नहीं की, सरस्वती की एक नहीं चली, क्योंकि भगवान स्वयं सरस्वती का अनुशासन करने वाले हैं। शारद दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। श्री राम सूत्रधार अंतर्जामी हैं। शारद दारुनारी सम, सरस्वती है क्या? जैसे कठपुतली नचाने वाला व्यक्ति एकदम झीना पतला तार लिए रहता है, और लकड़ी की जो पुतलियां होती है, मूर्तियां होती हैं, वो बाजा बजता है और तार को खींचता रहता है, दिखता नहीं हो, व्यक्ति पर्दे की ओट में है और कठपुतली नाचती रहती है। आपने शायद देखा हो, ये प्राचीन परंपरा में था कठपुतली का नृत्य। तो कठपुतली जैसे नाचती है, लेकिन नचाने वाला दिखता नहीं है। तो भगवान रघुनंदन श्री राम शारद दारुणारी सम स्वामी,
राम सूत्रधर अंतर्जामी। राम जी तो सरस्वती को भी नचाने वाले हैं। सरस्वती की सामर्थ्य है कि जिस कैकेयी के हृदय में रघुनाथ जी हैं, जो दिन रात राम जी का ही चिंतन करती हैं, उस सरस्वती के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि कैकेयी की बुद्धि पर प्रभाव डाल सके। लेकिन सरस्वती ने किया क्या? देखा कि कैकेयी पर मेरा कोई वश नहीं है, लौट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब सरस्वती ने कहा, अगर आप आदेश दें, आपकी प्रिया मैं सरस्वती की दासी के ऊपर प्रभाव डाल सकती, कैकेयी के दासी के ऊपर प्रभाव डाल सकती हूं, कैकेयी पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कैकेयी भगवती के हृदय में राम जी हैं और वो हमारा भी नियंत्रण करते हैं। राम सूत्रधर अंतर्जामी। ऐसी दशा में ब्रह्मा जी का संकेत हुआ और अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मत फेरी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मत फेरी। कैकेयी की जो पिटारी है, पेटी है, अपजस रूपी पिटारी कैकेयी की दासी मंथरा है और उस मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने मलिन कर दिया। और यह मंथरा भगवती कैकेयी को समझा रही है कि हे देवी, आप प्रसन्न हैं, हमको कोई दुख नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर के हमें चिंता है कि अगर भगवती कौशल्या राजमाता हुई तो आप और आपके पुत्र की क्या दशा होगी, आप भली भांति विचार कर लें। हाँ, एक उपाय है कि अयोध्या में रहो, कौशल्या की सेवा करो, आपका पुत्र श्री राम की सेवा करे, दासी बन करके रह सकती हो, लेकिन अब तुम रानी बन करके नहीं। क्योंकि जो महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी आपको अपनी प्राण प्रिया समझते थे, वे छल से आपके पुत्र को ननिहाल भेज करके और श्री राम को युवराज बनाना चाहते हैं। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। दूसरा कोई उपाय नहीं। आखिर में भगवती कैकेयी की बुद्धि परिवर्तित हो गई। मंथरा ने कहा, तुम बतलाओ क्या उपाय करें। तो मंथरा ने बतलाया कि हमें उपाय मालूम है, आपने ही हमें सुनाया था कि महाराज ने आपको 2 वरदान दिए हैं। तो हे देवी, यह बड़ा अच्छा अवसर है, महाराज प्रसन्नता पूर्वक आपको श्री राम के युवराज का समाचार सुनाने आएंगे और उस समय आप अपने उन दोनों वरदानों की याचना करना। वरदान में पहला वरदान भरत को अयोध्या का युवराज और दूसरे वरदान में श्री राम का को 14 वर्ष का वनवास। आप कोप भवन में चली जाओ, श्रृंगार आभूषण का त्याग कर दो, और जब तक चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज श्री राम की शपथ न करें तब तक आप अपने बाणी मत खोलना। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजेहि बचन न टरई। जब तक महाराज श्री राम की शपथ न करें तब तक आप विश्वास नहीं करना, क्योंकि दशरथ जी महाराज यदि श्री राम की शपथ ले लेंगे तो प्राण चला जाए, लेकिन अपने संकल्प से वे पीछे नहीं हो सकते। आखिर में कैकेयी कोप भवन में गई। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज सायंकाल कैकेयी के महल में गए। साँझ समय सानंद निप गयऊ के कई गेह। कैकेयी के महल में गए
सेवक दिखाई दिए, लेकिन कैकेयी भगवती नहीं दिखी। महाराज ने पूछा, सेवकों ने बतलाया कि कैकेयी कोप भवन में गई हैं। महाराज डर गए, क्या कारण है? प्राचीन काल में राजाओं के महल में पहले से कोप भवन बना रहता था, तभी तो कोप भवन में गई होंगी। वो बना रहता था कि पत्नी जब कहीं नाराज हो तो कोप भवन में चली जाए। आजकल कोप भवन में जाने की जरूरत ही नहीं है, पंखा में लटक करके प्राण दे लीजिए, सबसे अच्छा ये है। नहीं तो दुनिया भर के पदार्थ मिलते हैं, खा करके प्राण दे लेते हैं। लेकिन प्राचीन काल में अगर रानी कोप भवन में गई, इसी से राजतंत्र हिल जाता था। हमारे यहाँ हम अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकारी संपत्ति का नाश कर देते हैं, अपनी संपत्ति का नाश नहीं करते। हमारी मांग मानी जाए, हमको ये चाहिए, हम प्राण दे देंगे, ऐसा कोई नहीं करता है कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, सरकार नहीं मानेगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे, हम कुआं में कूद जाएंगे। हम क्या करेंगे? बस में आग लगा देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे अपनी मांग मनवाने के लिए। ये भारत के विनाश का एक रूप है, ये विकास का रूप नहीं है। लेकिन जो विकसित देश हैं, जापान में नियम है कि अगर प्रजा की कोई बात है और उसे अपनी मांग सरकार के सामने रखनी है तो वे काम नहीं बंद करते, अपना काम करेंगे। जो सेवा है वो किसी प्रकार का हिंसक आंदोलन नहीं करते, केवल जहां काम करते हैं वहां वो एक कागज पर लिख करके और उस बैनर को लगा देंगे। सरकार की जो सेवा है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो बैनर लग गया, उसी से सरकार हिल जाती है। और हमारे यहाँ तो आग जला दीजिए, घर जला दीजिए, दूसरे की दुकान जला दीजिए, हमारी बात नहीं मानी जा रही। ये प्रजातंत्र, भारत का प्रजातंत्र बड़ा विनाशी है। इसीलिए मूर्खों का मूर्खों के लिए मूर्खों द्वारा शासित प्रजातंत्र किसी ने कहा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति तो उतना नहीं करेगा जितना मूर्ख कान में एक की बात सुना, दूसरे की सुना और ऊपर लड़ गए, भिड़ गए। तो राजा महाराजाओं के यहाँ कोप भवन बना होता था। कैकेयी भगवती कोप भवन गए, महाराज कैकेयी के पास कोप भवन में गए, कैकेयी की दशा देखा है। चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि हे देवी, आप यहां पर इस दशा में हैं, आपके मन की बात मैं पूरा करने जा रहा हूं। रोज हमसे तुम कहती थी कि श्री राम को युवराज बनाओ, तो भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बधावा। सारी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, घर नगर सब जगह आनंद ही आनंद है। और राम ही देह काल युवराजू, कल मैं राम जी को युवराज बनाने जा रहा हूं, आज देख रहा हूं तुम कोप भवन में आई हो। कैकेयी से चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि हे देवी बतलाओ, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, किसी ने तुम्हारा अहित किया है? तुम आदेश दो, तुम्हारी क्या इच्छा है मैं उसे पूरा करूं। अगर किसी दरिद्र को राजा बनाना है तो मैं अभी बनाए देता हूं। कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेशो, किस राजा को उसके राज्य से मैं निकाल दूं। कहू के ही नृप ही निकासौ देशों। हे भगवती, किसने आपका मंगल किया? क्या कारण है आप इस दशा में पड़ी हैं यहां? कैकेयी ने कहा, महाराज ये सब हमारे दुख का कारण नहीं है। आप बार बार हमसे कहते थे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, और कभी देते नहीं थे। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आपने 2 वरदान दिए थे और दोनों वरदानों को मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। महाराज ने कहा 2 की जगह पे 4 मांग लो। कैकेयी ने कहा नहीं, 2 ही दे दीजिए, वही बहुत है। महाराज ने कहा कि देवी मैंने 2 वरदान दिया। कैकेयी ने कहा नहीं, जब तक आप राम जी की शपथ नहीं करेंगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। यह सुनते ही महाराज का हृदय कांप उठा कि निश्चित ही आज कैकेयी सिंहनी की तरह से यहां विद्यमान है, व्याकुल है
कोई न कोई अनर्थ हो सकता है। श्री राम की शपथ करने की बात है, लेकिन चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि मैं श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं, हे देवी तुम मुझसे जो कहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ बरु बचन न जाई, प्राण जाओ बरु बचन न जाई, नहीं असत्य सम पातक पूंजा, नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होय के कोटिक गुंजा, गिरि सम होय के कोटिक गुंजा, तेहि पर राम शपथ करि आए, तेहि पर राम शपथ करि आए, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा, देवी मैं श्री राम की शपथ खाकर कह रहा हूं, श्री राम से प्रिय संसार में श्री राम को छोड़कर तुमसे प्रिय कोई नहीं है। अगर सबसे अधिक प्रिय है तो श्री राम है, दूसरा नंबर तुम्हारा। कैकेयी ने कहा कि महाराज आपने जो 2 वरदान दिए थे उसमें मुझे प्रथम वरदान मैं आपसे मांग रही हूं। हे महाराज, मैं यह चाहती हूं कि अयोध्या के युवराज मेरे पुत्र भरत को बनाया जाए, और दूसरा वरदान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। कैकेयी ने कहा कि हे प्रभु, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान कि भरत को अयोध्या का युवराज बनाइए, और मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूं, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मेरी, कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। विशेष उदासी तपस्वी रूप में श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को रहें, भरत को अयोध्या का राज्य दिया। यह सुनते ही महाराज मूर्छित हो गए। चक्रवर्ती दशरथ जी की बड़ी दीनहीन दशा हुई। कैकेयी को बहुत समझाया महाराज ने, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि देवी, श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो उसका जीना कठिन है, उसी तरह से जिए मीन बरुबार विहीना, मन बिनु फनिक जिए देखो दीना। सर्प मणिहीन हो करके जी सकता है, मछली संभव है कि जल के बाहर भी जीवन धारण कर ले, लेकिन कहूं स्वभाव न कछु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाहि। मैं श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। महाराज ये बतलाना चाहते हैं देवी कैकेयी, स्त्री का पति ही सबसे बड़ा देवता है। स्त्री के लिए पति से बढ़ करके कोई भी और धर्म कर्म नहीं है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें कह रहा हूं कि श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम विधवा हो सकती हो, अतः देवी अभी भी समय है, तुम विचार करो अपने वरदान को, और मुझे श्री राम से अलग मत करो। अपिते चरणौ मूर्धना स्पृशाम्ये सप्रसीद में। हे कैकेयी, मैं तुम्हारे चरणों में सिर रखकर
तुमसे प्रार्थना करता हूं कि राम विरह जन मारे से मोहि, श्री राम के वियोग में मुझे मत मारो। लेकिन कैकेयी के हृदय में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। प्रातः काल हो गया, वशिष्ठ जी महाराज सारे ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं, सारी तैयारी चल रही है। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के आदेश से सुमंत जी राम जी को लेकर के आए।